उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 में मुंबई में निधन हो गया। उन बीच केडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उसके निधन की पुष्टि की गई। वहीं प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर शोक जताया। प्रसिद्ध उद्योग रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधित परेशानी की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिच केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए कई नई बुलंदियों को पहुंचाया। साल 2000 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण, साल 2008 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जुगुआर तक लिए निर्णय से लोगों को नजरिया बदल गया। इस लेख में आपको उनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं हम। 22 दिसंबर 1937 ईस्वी को बम्बई के ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नोएल टाटा सोनी कमिस्ट्रीट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे वे अलग हो गए। इसके बाद उनकी दादी नवजत टाटा ने जैन पेटिस फारसी अनाथालय में उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा सिमनो टाटा के पुत्र के साथ किया गया। रतन टाटा ने कैंपी स्कूल मुंबई, खेतरे जॉन कॉम्स स्कूल मुंबई की, बिशप कॉन्ट स्कूल शिमला के, रूट कैंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वो कॉन्केल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे थे। प्यारे टाटा ने 1991 ईस्वी में टाटा के संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनी के प्रमुख कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों के दशक तक काम किया। टाटा के सेवानिवृत्ति आयु की निर्धारित करके जगह लेना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा संघ की अधिकृत कंपनी एक संवर्धित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया था। इस वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व का 40 गुना से अधिक से 50 गुना लगभग अधिक बढ़ गया। उन्होंने टाटा को डेल्टा, टाटा मोटर, जुगुआर लेट रोवर के टाटा स्टील कोर्स के अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्य तौर पर भारत केंद्रीय समूह के व्यावसायिक व्यवसाय से परिचित हो गया। उन्होंने टाटा के नैनो कार की संकल्प तैयार की। कार की कीमत ऐसे रखी कि जो औसत भारतीय उपभोक्ता पहुंच पाए। कौन बना टाटा सन्स का चेयरमैन? रतन टाटा के उत्तराधिकारी चेयर करने के लिए रतन टाटा के टीएफसी समूह के प्रमुख विष्णु श्रीनिवास, बेन कैपिटल, अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेट सेन और लॉर्ड कॉमर भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई। समिति 12 जनवरी 2017 ईस्वी को नटराज के चंद्रशेखर टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया गया। अपने निजी बचत स्प्लेंडेड टी बॉक्स, कैसेट टॉक कॉम से निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स, सियोमी, नेस्टेड टॉक पोस्ट में भी निवेश किया था। ग्रामीण विकास के सार्थक में होने के नाते रतन टाटा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग शाखा में सहयोग भी किए थे। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट में $28 मिलियन टाटा क्षेत्रवित्त कोष प्रदान भी किए, जिसमें कॉर्नेल विश्वविद्यालय के भारत के स्थान छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति एक समय लगभग 20 छात्रों को सहायक मिलती थी। टाटा समूह की कंपनी टाटा का चैरिटीज 2010 ईस्वी में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्य केंद्र निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान भी किया था। टाटा कंस्टेलेशन सर्विस संज्ञातक प्रणाली संचालित वाहन पर शोध करते अनगमेलन विश्वविद्यालय $35 मिलियन का दान भी किया। यह कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा दान था, जिसमें 48,000 वर्ग फुट इमारत के टीएससी हॉल भी कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया। टाटा सेंटर के फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में टी का गठन किया। यह संस्थान इतिहास के सबसे बड़े उपलब्ध में दान किया गया था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्था न्यूडोस्ट सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारण के अंतरित तंत्र का अध्ययन करने के इसके सिर निदान उपचार के कई तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किए थे। टाटा समूह के संसाधन विश्व समुदाय के चुनौती का समाधान करने के लिए मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT टाटा सेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी डिजाइन भी की स्थापना है, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी रतन टाटा ने 2011 में कहा कि मैं 4 बार शादी करने करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण किसी न किसी कारण मैं पीछे हट जाता हूं। लॉस एंजिल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता उन्हें भारत के जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबंधा अंडिंग रहे जीवन भर अविवाहित रहे थे। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार सम्मानित किया, उसमें से कुछ उल्लेख नीचे दिए गए। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार, पद्म भूषण भारत सरकार, मान डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट ऑडिटेड जो उर्गे सरकार के द्वारा दिया गया था। टाटा ने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा के समूह के संस्थापक। उनकी विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोलाबाई टाटा जमशेद टाटा के बड़े बेटे टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा भी थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमोजी की भाभी मौसी भी थी। रतन टाटा जमशेद टाटा के छोटे पुत्र एवं गरीब अध्ययन के अग्रदूत थे। उनके विवाह नवाजीब टाटा से हुआ। उनकी पत्नी एक अनाथ नवल जो हीराबाई टाटा के पोते थे उनको गोद लिया और उसके अपने बेटे की तरह पालन पोषण भी किया था। नवल टाटा नौजात टाटा के दत्तक पुत्र उनके जैविक पिता होमसी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन भी थी। कई टाटा कंपनी निर्देशक आयोग के सदस्य पद्म भूषण सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाहिक 3 बेटे रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष जिमी टाटा नोएल टाटा के ट्रेड